Hello friends, we are starting our first video on ancient history that is Stone Age। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि स्टोन एज से बहुत कम क्वेश्चन फ्रेम होते थे पहले, लेकिन अब जैसे न्यू सिलेबस जो आया है उसमें एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों का इक्वल वेटेज है। पहले जैसे अपना मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तीनों से इक्वल क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस 99% तक बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो अपन पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। 3 नंबर वाले पहले देख लेते हैं। 3 नंबर में अपना फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर सेकंड इज इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ स्टोन एज एंड थर्ड इज़ भीम बैटिका। आपको दे देगा भीम बैटिका, आपको 3 नंबर में उसके बारे में लिखना रहेगा। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे। इस टाइप में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 5 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, आपको बोल देगा इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को डिफ़ाइन करो, तो आपको करना पड़ेगा 5 मार्क में। वैसे ही 11 मार्क्स में कैसे पूछेगा, गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन एज, पूरा स्टोन एज का आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, अपन ने मेंस के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे ही प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स मैं आपको अभी नहीं दूंगा। इनके आंसर्स आपको खुद पता चल जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक एज पीपल। सेकेंड इज पैलियोलिथिक people first used tools are made up of. Next question is, in which state of India first Paleolithic site was discovered? Next is, who is considered as father of Indian prehistory? Next question, microliths are the type of which age? Next, which place is known for painted rock shelter belonging to Paleolithic and Mesolithic age? Next question is, Chiran in Bihar was which Stone Age site? Next is, the wheel was an important discovery of. Now next question is, how was Neolithic age man described by the scientist? Next, we are living in which era? Next question, who is regarded as the father of Indian archaeology? Next question, during which period new flint industry were found? And the last question is, who was the people of Pikli Hall? Evolution of society। जो सोसाइटी थी स्टोन एज में, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो पहले के लोग थे वो फूड गैदरर्स थे, वो एक जगह नहीं रहते थे, घूमते रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ उनका और वो बने हंटर्स। उनके टूल्स इवॉल्व हुए, छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे वो लोग, रॉक्स के, स्टोन्स के, हंटिंग करने लगे उससे। फिर और आगे बढ़े तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया उनने, एनिमल्स को पालना चालू किया। अब एनिमल्स को पालना चालू किया तो उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ी, तो एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है तो उनको वहाँ पे रहना भी पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो हो नहीं जाएगा एग्रीकल्चर। इसलिए उनने सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट की। सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट कर दी तो उनके जो आर्ट्स थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। इस टाइप से, इस तरह से जो स्टोन एज की सोसाइटी थी वो इवॉल्व हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है।
3 मार्कर का क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अपन इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है ये, और इट इज़ फाउंडेड इन 1861। जिसके फाउंडर थे उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये 1871 में एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1902 में इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था। ऐसे अपन को 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस में, तो अपन ऐसे लिखेंगे इसे। चलिए फ्रेंड्स, अब अपन स्टोन एज के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली स्टोन एज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। अब ये जो लिथिक आ रहा है हर इसमें, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। और फर्स्ट में जो पैलियो है, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, तो ओल्ड स्टोन एज। मीज़ो मतलब होता है मिडिल, तो मतलब मिडिल स्टोन एज। और नियो मतलब होता है न्यू, तो मतलब न्यू स्टोन एज। ऐसे डिवाइड किया था इनने। और जो पैलियोलिथिक है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ये जो डिवीज़न है ये किया था क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमस। ये एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना आप, जो बेलन वैली है मिर्ज़ापुर यूपी में है ये, यहाँ पर पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक तीनों के रिमेन्स फाउंड किए गए थे यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आप ये चीज़। नेक्स्ट इज पैलियोलिथिक एज। ऑक्यूपेशन, इस टाइम में ऑक्यूपेशन जो थी वो हंटिंग था और गैदरिंग था। ठीक है, लोग शिकार करते थे और घूमकर अपना खाना इकट्ठा करते थे। एग्रीकल्चर वाज अननोन, एग्रीकल्चर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। टूल्स जो थे इनके मेनली अनड्रेस्ड थे, और पेबल्स, हैंड एक्स, क्लीवर लोअर पैलियोलिथिक में, फ्लेक टूल्स मिडिल पैलियोलिथिक में, और ब्लेड टूल्स अपर पैलियोलिथिक में ये लोग यूज़ करते थे। और जो स्टिक्स और ट्री की ब्रांचेस हैं वो यूज़ करते थे। पीपल वर नोमैड्स, मतलब दे डोंट स्टे एट अ प्लेस, हमेशा घूमते रहते थे, ये एक जगह नहीं रहते थे। और मेनली ये लोग रिवर के पास घूमा करते थे, रिवर के पास या हिल स्लोप्स पर मेनली मिलते थे। इम्पॉर्टेंट साइट्स जो हैं इस एज की वो है भीमबेटका रायसेन में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, हथनोरा नर्मदा और पलावरम चेन्नई में। ये जो पलावरम है यहाँ पर एशिया की फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल मिले थे। और जो टर्म पैलियोलिथिक है ये कॉइन किया गया था जुलिन लुबॉक के द्वारा 1865 में। नेक्स्ट इज़ मीज़ोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। यहाँ पर ऑक्यूपेशन अपना हंटिंग और गैदरिंग तो था ही, साथ में फिशिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। टूल्स जो थे ड्रेस फॉर्म में यूज़ करने लगे थे, मींस कवर्स यूज़ करने लगे थे वो, और बो एंड एरो का भी यूज़ स्टार्ट हो गया था। साइज ऑफ स्टोन वॉज स्मॉल, हैंस इट इज़ कॉल्ड माइक्रोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के मुकाबले यहाँ पे स्टोन का साइज़ कम था, और इस एज को माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। यहाँ पर बोन इम्प्लीमेंट्स, बोन ऑर्नामेंट्स और ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में फाउंड हुए हैं। ठीक है, और जो बरियल साइट्स है उनको मेगालिथ बोला जाता था, मेगालिथ। इम्पॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज दमदमा जो कि प्रतापगढ़ में है यूपी में। यहाँ पर 41 ह्यूमन ग्रेव्स फाउंड किए गए थे विद डबल और ट्रिपल बरियल, मतलब एक एक ग्रेव में 2-3 बॉडीज बरीड की जाती थी। अनदर साइट इज बागोर राजस्थान एंड आदमगढ़
नेक्स्ट इज़ नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। ऑक्यूपेशन यहाँ पर फूड गैदरिंग, हंटिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तो था ही, साथ में एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छे फॉर्म में यूज़ होने लगा था। टूल्स इनके ड्रेस्ड रहते थे और पॉलिश्ड फॉर्म में यूज़ करते थे ये। इन्वेंशन ऑफ पॉटरीज एंड व्हील्स, पॉटरीज और व्हील्स का इन्वेंशन हो चुका था। और फर्स्ट एनिमल दैट वाज फेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। एविडेंस और साइट्स कौन कौन सी थी इनकी, तो ऐश माउंड इनका मिला था, ऐश माउंड वेलारी मैसूर में एंड पिकली हाल में, जो कि बर्न्ड रिलिक्स ऑफ सीजनल क्रॉप्स को बोलते हैं ऐश माउंट्स, ठीक है। और एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला था मेहरगढ़ और लहुरा देवा में। और भी साइट्स हैं जैसे चिरांद बिहार, बुर्दा होम, जहाँ पे बरियल ऑफ डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमंस मिला था, और पॉटरी जो कि पिकली हाल में मिला था। क्लोथ्स जो थे यहाँ पे कॉटन और वुल्स के बनाए जाते थे। फर्स्ट क्रॉप जो है वीट है एंड फर्स्ट सीरियल इज बार्ले। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भीमबेटका आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो अपन कैसे लिखेंगे उसको। भीमबेटका is a evidence of rock shelter painting. It is 45 km west from Bhopal and in Raisen district. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था 1989 में, और यहाँ पर अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ पाए गए थे, डिस्कवर्ड बाय V.S. वाकनकर। कलर्स वर मेड ऑफ मिनरल्स mixed with water along with some substances like animal fat और egg white। ऐसे 16 कलर्स आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं अभी तक। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में 13 क्वेश्चंस दिए थे प्रीलिम्स के, ये उनके आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं आपसे कितने बने। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का, स्टोन एज का आगे का पार्ट कवर करेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।